बैठक के भीतर की तस्वीरें, जहां सभी जो साथ आए हैं दल, 38 दल, उन्होंने अभिवादन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये एनडीए की बैठक की तस्वीरें हम देख रहे हैं दिल्ली के अशोका होटल से। एनडीए की बैठक जिसमें 38 दल शामिल हो रहे हैं। और देखिए, अजित पवार को देख सकते हैं आप, जीतन राम मांझी, राजनाथ सिंह, बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता, नितिन गडकरी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। तो वहीं उनके साथ जो दल हैं वो भी मौजूद हैं। इसमें बहुत से ऐसे दल हैं जो बहुत छोटे छोटे दल हैं, एक एक दो दो सदस्य हैं, लेकिन एक तरफ शिवसेना का वो हिस्सा जो एकनाथ शिंदे के साथ है वो मौजूद है। और देखिए, चिराग पासवान ने पैर छुए तो उन्हें गले लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका अभिवादन स्वीकार किया। सभी से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये एनडीए की बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अनुप्रिया पटेल मौजूद हैं। वो तमाम दल जो साथ रहे हैं लगातार और पिछले कुछ दिनों में जो साथ आए हैं बीजेपी के, वो तमाम दल भी यहां मौजूद हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दिख रहे हैं आप। एनडीए 2024 की लड़ाई को सामने देखते हुए एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ अब इंडिया, यानी इंडिया जो 26 दल हैं विपक्षी दल, उनका गठबंधन, और उसका नया नाम यूपीए अब नहीं है, उसका नया नाम है इंडिया। तो इंडिया वर्सेस एनडीए, और एनडीए के ये वो तमाम साथी हैं जो बीजेपी का ये दावा है कि लगातार बीजेपी के साथ रहे हैं, और बीजेपी के साथ कुछ नए साथी भी आए हैं। जो नए साथी आए हैं उसमें शरद पवार की एनसीपी से अलग होकर अजित पवार साथ आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना से अलग होकर शिवसेना का एक धड़ा साथ आया। एकनाथ शिंदे यहाँ पर मौजूद थे, जीतन राम मांझी मौजूद थे, चिराग पासवान को भी यहाँ बुलाया गया, तो चिराग पासवान भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो वो तमाम छोटे छोटे दल, नॉर्थ ईस्ट के जो तमाम दल हैं जो साथ में हैं बीजेपी के साथ सरकार में, वो भी यहाँ इस बैठक में मौजूद हैं। तो 38 दल हैं। और एनडीए की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि देखिए, एनडीए लगातार, जब बना था एनडीए तब से लेकर अभी तक एनडीए उसी तरह से काम कर रहा है, साथ आते रहे हैं दल, लेकिन एनडीए उसी तरह से काम करता रहा। अमोद हमारे साथ मौजूद हैं। अमोद, तस्वीरें हम देख रहे हैं, तमाम जो दल हैं, जो साथी हैं, उनसे मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। लेकिन क्या यही बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए कि उनके पास जो सीटें हैं 2024 में, उसको और बढ़ाना है, और इस वजह से ये तमाम जो छोटे छोटे दल हैं जो छोटे छोटे इलाकों में अपनी पैठ रखते हैं, वो बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है एनडीए के लिए। लेकिन उससे भी बड़ा संदेश देना कि देखिए, हमारे साथ ये तमाम दल हैं, हमारे साथ ये तमाम लोग हैं। बिल्कुल सुमेरा, देखिए, जो छोटी पार्टियां हैं उनको बीजेपी के साथ लाने की जो योजना बनी है, उसके पीछे मुख्य तौर पे 3 वजहें हैं। एक तो ये कि हमारे घर में भी उतने ही बड़े कुनबे हैं जितना आप दिखा रहे हो। दूसरा, ये दिखाना कि आपका कुनबा एक परिवारवादी कुनबा है, और हमारे यहाँ ज़मीनी स्तर के छोटे छोटे जातिगत नेता हैं, छोटे छोटे वर्ग के अपने नेता हैं, तो उनकी पकड़ ज़मीन पर ज़्यादा है। तीसरी बात ये कि आपके यहाँ जो क्षेत्रीय दल बैठे हैं वो सालों से सत्ता में रहे हैं और उनके ऊपर करप्शन का आरोप है, जबकि हमारे साथ जो दल अभी भी मौजूद हैं, खड़े हैं, वो साफ सुथरे हैं और इंटैक्ट हैं हमारे साथ, और उनकी कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। तो ये तो एक बात हो गई। लेकिन इसके राजनीतिक मायने ये हैं कि जो ये छोटे छोटे घटक दलों को एनडीए में जोड़ा गया है बीजेपी ने, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि पिछली बार बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने 3.5% से ज़्यादा वोट लिए थे। वहीं मैं बात करूं अगर जीतन राम मांझी की, तो लगभग 2.5% वोट, 2% वोट उनको भी मिला था। अगर बात करें महाराष्ट्र में 4 जगह 3 सीट कांग्रेस सिर्फ प्रकाश अंबेडकर की पार्टी खड़ा होने की वजह से हार गई थी। तो ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बीजेपी के जो सोशल इंजीनियर हैं वो जानते हैं कि इनकी अपने में भले ही कोई बड़ी वक़्त ना हो, लेकिन दूसरे के साथ जब सटते हैं तो उनका वॉल्यूम बड़ा होता है, और उससे उससे सीट कन्वर्टिबिलिटी में फ़ायदा मिलता है। ठीक है अमोद, इसी पर बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ जो यहाँ मेहमान मौजूद है स्टूडियो में, उनसे भी, समीर चौगांवकर जी, ये बड़ा सवाल है कि ये मैसेजिंग ज़्यादा बड़ी है एनडीए की तरफ से दिखाने की कि देखिए हमारे साथ 38 दल हैं, क्योंकि कितना प्रभाव डालेंगे ये जो छोटे छोटे दल हैं सीटों पर 2024 में, या वाकई वो इम्पैक्ट ज़्यादा बड़ा होगा?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज जिस स्टेज पे पहुंच गई है, बेसिकली उससे किसी की ज़रूरत नहीं है। आज अपने 2014 में भी 282 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर जीती थी। उसके बाद 5 साल में 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। उसके बाद भी 2014 में भी और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के दलों को अपने साथ सत्ता में लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया कि खुद ने सरकार बना ली और अपने सहयोगी दलों को छोड़ दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा मैसेज देती रही है कि हम जब सत्ता में रहते हैं तो हम विपक्ष में रहते हैं तो हम अपने सहयोगी दलों को साथ में लेके चलते हैं। मोदी जी ने सभी एनडीए दलों को सत्ता में शामिल किया था। ये बात अलग है कि शिवसेना खुद बाहर हो गई, अकाली दल खुद बाहर हो गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस और अमित शाह की जो जोड़ी है वो 2024 की इस तैयारी की कोशिश में जुड़ी है कि किसी भी दल का अगर 2% वोट बैंक है, 2.5% वोट बैंक है तो उसे छोड़ना नहीं है। आप देखिए, अभी ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में ले लिया गया है, अभी और छोटे दल आ गए हैं, हम आ गए हैं उसके अंदर, अभी जितना नाम मांझी आ चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ध्यान से 2024 को लेकर चल रही है। तो आपके मुताबिक मैसेजिंग भी है और इससे फर्क भी पड़ेगा, इससे जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं उससे फर्क भी पड़ेगा।